भैया भैया, इसकी गाड़ी आज नहीं तो कल स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन तुम कब तक ये डिजाइन देखकर सर खुजाते रहोगे? अरे नहीं रे, डिजाइन में ही कुछ कमी है। इंजन कहीं भी फिट करो, साउंड आ ही नहीं रहा। स्टार्ट होएगा तभी तो साउंड आएगा ना। चुप कर। सुन, हाँ एक आइडिया है मेरे पास। उसकी डिजाइन में से बैटरी निकालकर गैस सिलेंडर फिट कर देते। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री बदल डालो। बिल्कुल। जाकर सबको बुला कर ला। सुनो। आई कैन मेक हिस्ट्री। मैं ट्रांसपोर्ट में हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। सबसे पहली बार चांद पर पहुंचने वाले आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह भैया। सिलेंडर से गाड़ी चलाने वाले सोनू के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा तू। टेक दीज कीज, गो। थैंक यू भैया। चंद्रमंडल, आर्मस्ट्रॉन्ग, स्वर्गवास। भाई, गैस की गाड़ी के खोज के पिता मैं होने के कारण सबसे पहले ये गाड़ी आपको ही चलानी चाहिए। फालतू की होशियारी मत दिखा। डर लग रहा है ना तुझे? अरे पागल गधे, किसी भी प्रयोग में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ऐसे रिस्क लेने की वजह से ही अमेरिका वहाँ है और इंडिया यहाँ। अगर ऐसे रिस्क लेते ना हम, तो इंडिया वहाँ होता, अमेरिका यहाँ। चला बाजू में हट। ठीक है। डरपोक। फालतू जलाल तू, आई वाला को टाल तू। साउंड के हिसाब से लगता है सीधा पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। भाई, भैया क्या हुआ? इंजन स्टार्ट हुआ था ये तो याद है, उसके बाद क्या हुआ था? सिलेंडर तो पाकिस्तान चला गया है भैया, और इंजन इसका दिल्ली पहुंच गया है। रॉकेट की स्पीड थी भैया। यही सिलेंडर अगर सही डायरेक्शन में लगाया होता ना, रॉकेट की स्पीड से आप भी चांद पर पहुंच जाते। हाँ भैया। यस, सेट हो गया चाचा जी। चलिए चलकर देख लीजिए। क्या हुआ बेटा? अरे उठिए चाचा जी। अरे आइए ना चाचा जी, देखिएगा इस बार स्टार्ट हो जाएगी। सिमी, देखो तुझसे मिलने आया है। ए सिमी, नीचे आओ, नीचे आओ। क्या है ये? चेहरा काला क्यों है? और ये गाड़ी किसकी है? सिमी, एक बार मेरे साथ चलो ना। इस गाड़ी पर तेरे साथ चल जा। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए। चलो। छोड़ो, लेकर जा रहे हो। सब देख रहे हैं। चुपचाप बैठी रहो। पिताजी, पागल हो क्या? कुछ हो जाता तो? मैं डर गई थी। पिताजी ने हमें साथ में देख लिया। देखने दो सिमी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं, बिना एक बूंद पेट्रोल के 60 किलोमीटर की स्पीड में चलने वाली गाड़ी को देखा है। मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ये जानता हूं कि मेरे जिस्म की हर एक सांस में सिर्फ तुम हो सिमी, और यही सच है। आपकी टेक्नोलॉजी पर हमारी कंपनी को इंटरेस्ट है। आप अकेले दम पर बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा भरोसा और बढ़ गया। आप भी ज्यादा वैल्यू डिमांड कर सकते हैं। ये हमारी पिकअप गाड़ी के रिक्वायरमेंट से कम लाखों का काम है। वाह, क्या बात है, नया धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अरे बाप रे, कंपनी के लोग भी आ गए हैं। क्यों बे, हमारी परमिशन के बिना और यूनियन के सपोर्ट के बिना उस भुवन ने तुझे थोड़ा सा सहारा क्या दे दिया? तू सीधा आसमान में उड़ने लग गया। सर, हम लोग बाद में आते हैं। सर, आप लोग जाइए सर, वापस कब लौटना है मैं बता दूंगा। चल। ये तो माफिया का लफड़ा लगता है। क्यों बे, तुझे भिखारी दिखाई देता हूँ मैं? अपने बस्ती में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है बोलो? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। टर्नओवर में 20%। वही अगर तुम हमारे पास से फाइनेंस लेकर दस्तखत कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट दूंगा। प्रोटेक्शन किसको दोगे भैया? हैं? वही बे, तेरे बिजनेस में कोई इशू ना हो इसका ध्यान रखेंगे। हमारे इस बिजनेस में प्रोटेक्ट करने जैसा कुछ भी इशू नहीं है और नहीं आएगा। इसे खुद पर कितना भरोसा है यार। फिर इशू आने में टाइम ही कितना लगता है? नहीं आए तो हम लेकर आएंगे। कभी कभी मार्केट में अपनी चीजों की वैल्यू भी तो बतानी पड़ती है। चलता हूँ छोटू, फिर से मिलेंगे। भैया, अगर कोई इशू आ भी गया तो उसे फेस करने के लिए जो तेरे पास है ना,
वही मेरे पास भी है। अच्छा, ओके, चल देख लेंगे। मैंने बैटरी पर पैसा लगाया, ये बात तुमने उनको बताई क्या? मैंने कुछ नहीं बताया, उसने सब कुछ पता लगा लिया है। अब आगे से मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अरे भाई भाई, आपको एक खुशखबरी देनी है। ये नोटिस देखिए, अगले हफ्ते गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के व्हीकल्स की नीलामी होगी। 60 जीप्स, 40 कार्स, 13 लॉरीज। अगर हम नीलामी जीत जाएं तो हमारे बिजनेस में बहुत ही फायदा होगा। सारे देश में अपना नाम रोशन हो जाएगा। और आप देखिएगा, इस शहर के हर सड़क पर हमारी ही गाड़ियां घूमेंगी। अरे आपके तो शहर के एंट्रेंस में बड़ी फोटो बनाकर बैटरी महोदय का पुरस्कार दिया जाएगा। अरे नहीं मेरी नहीं, बात मुझे मानिए ना कोई भाई साहब। पुरस्कार भाई पुरस्कार साहब, नहीं भाई साहब, चाहिए। मेरी बात मैं मानिए ना, जितना please, पैसा please। दूंगा 2% ब्याज। बिना मेंबरशिप के बिजनेस कैसे कर सकते हो? अगर कोई पास आए तो मारा जाएगा। मामू, अब हमें यहाँ बात करना है कि लड़ाई करना है? कोई एक डिसाइड कर लो। देखते हैं। बैठ जाओ। असल में यूनियन का मेंबर ही नहीं है वो, उसको काम पे क्यों रख लिया? छोटा सा करेक्शन है प्रेसिडेंट जी, सूर्या मेरे पास काम नहीं करता, मैं सूर्या के पास काम करता हूँ। मतलब अगर तुम बैटरी की गाड़ी बनाओगे तो हमारी डीजल की गाड़ी का क्या होगा? आपकी डीजल गाड़ी भी कभी हमारी गैरेज में ही बनी थी, भूल गए क्या? एक मवाली छोकरे के दम पर तुम सब लोग यूनियन के रूल के खिलाफ मत जाओ। इतनी हिम्मत कहां से आई? आइडिया हमारा, शेड भी हमारा, पैसा भी हमारा, रोकने वाले तुम कौन होते हो बोलो? क्या बकवास कर रहा है? मारो इसे! अरे सब लोग मारो इसे, ये बकवास कर रहा है। मारो इसे, मारो! अरे मारो इसे! बकवास कर रहा है ये! मारो इसे! बकवास कर रहा है! मारो इसे! मारो इसे! मारो इसे! रुक जाइए। उससे धंधा करना या नहीं, रूल के मुताबिक वोट करके बता दीजिए। आप में से आधे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन आपको मेरी वजह से क्या परेशानी है ये कोई नहीं सोच रहा है। मेरे मुताबिक इंसानों में 4 प्रकार के जात हैं। खाने से ज्यादा पैदावार करने वाला, कम से कम खाने भर का पैदावार करने वाला, पैदावार ना कर पाने की स्थिति में भीख मांग कर खाने वाला, और इन तीनों से लूट कर खाने की भी एक चौथी जात है, लुटेरे की जात। आज हमारे पूरे सिस्टम में वो लुटेरे राज कर रहे हैं। इस कंपाउंड में सिर्फ मेहनत करके जीने के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए देने वाले लाखों यूनियन मेंबर्स हैं। और वो लाखों लोग किसके हाथ की कठपुतली हैं, वो क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब जाने बिना मैं मेंबर नहीं बनूंगा और ना ही अपना बिजनेस बेचूंगा। प्रोटेक्शन के नाम पर दलाल बिजनेस पर हल्ला बोलकर 1 साल में 20 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन किससे चाहिए, किसे चाहिए, क्यों चाहिए? मैं ये जाने बिना अपने बिजनेस से पैसा नहीं दूंगा और ना ही किसी भी हाल में अपना बिजनेस रोकूंगा। यूनियन और सोसाइटी के नाम से पैसे वसूल किए जाते हैं और ये लूट बढ़ती ही जा रही है। लूटे हुए पैसे ही ब्याज पर, बड़े ब्याज पर घुमाकर तुम्हारी जिंदगी बॉन्ड पेपर पर बनाकर तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। अरे इतना ही नहीं मामू, एक दिन तुम्हारे दस्तखत वाले बॉन्ड पेपर्स भी ये जालिम खा जाएंगे। और अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही सच्चाई है हमारे शहर की। तुम सब पिस चुके हो मामू, सच्चाई से काफी दूर जा चुके हो। अपनी सारी मेहनत इन लुटेरों के हाथ में रखकर बस भगवान के भरोसे बैठकर जीते जा रहे हो, बस जीते जा रहे हो। मैं तो बस एक बच्चा हूं जो ये मानता है कि इंसान की मेहनत ही उसका भगवान है। देखो मामू, हमें इस बात पर एक दूसरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान का एक हक है आगे बढ़ना। जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसके साथ आगे बढ़ना। अगर किसी के हक पर कब्जा करने की कोशिश की ना, तो याद रखना, हिस्ट्री में हुए आज तक हर एक जंग और क्रांति का बस यही एक कारण रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जीत में तुम्हारी जीत है, तुम मुझे वोट देना, वरना उस लुटेरे को दे देना।
सूर्या के खिलाफ वोट देने वाले अपने हाथ ऊपर करो। और सूर्या के लिए वोट देने वाले मेंबर्स। इसके पिताजी के हिसाब से ये तो हमारा ही आदमी है। लगता है मुझे भी इसी को वोट देना होगा। अट्ठावन 3 वोट्स के मेजोरिटी से सूर्या यहां पे इलेक्ट होता है। कैसे हो गया? क्या किया प्रेसिडेंट? तुझे मैंने बनाया, तेरी तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब से तुम्हारी कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। देखते ही देखते बहुत ऊपर चला गया है तू। तेरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये याद रखना कि किससे पंगा ले रहा है तू। मैं हमेशा खुद से पंगा लेता हूँ, तुम जैसे लाश से नहीं। मेरी नज़र में डरने वाला और डराने वाला दोनों ही लाश होते हैं। लगता है इस पागल सूर्या को अपनी वार्निंग समझ में नहीं आई। अपनी वार्निंग तो उसे समझ में आ गई है, लेकिन उसकी बात मेरे समझ में नहीं आई। भाई, तूने सब पर क्या जादू चला दिया यार? सबके सब मान गए। वो लोग उतनी ही स्पीड से उसकी तरफ भी चले जाएंगे दोस्त। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कल सुबह की नीलामी हम जीत जाएंगे, फिर हमारी गाड़ी कौन रोकेगा भाई? हमारा फ्यूचर सेट हो गया। तेरे लाइफ में आने के बाद कोई मैजिक आ गया भाई। मैजिक आ गया भाई, लाइफ में मैजिक आ गया। अबे चल हट, मैजिक वैजिक जैसा कुछ नहीं है। मैजिक है, मैजिक है भाई। ए, रुक भाई, देख उसने तेरी बेइज्जती की थी ना। अभी अगर तेरे में दम है ना तो अभी उसको बुला करके यहीं पे उसका फैसला करेंगे हम। बोल, उसके करतूतों की पोल खोल सकता है क्या तू? बोल, डरपोगे तू? मैं डरता हूँ क्या उससे? मामा जी! अरे मामा जी कहने से मना किया था उसने। प्रेसिडेंट साहब जरा बाहर आइए। मैं पी कर नहीं आया हूँ। क्या हुआ यार? रुक जाइए। यूनियन में क्या बोल रहे थे आप? मैं मवाली छोक रहा हूँ आपके लिए? हाँ, इतनी नफरत करते हो क्या मुझसे? तुम्हारी सगी बहन का बेटा हूँ मैं। जब मैं छोटा था तभी घर से बाहर कर दिया। क्या लगा था मैं जी नहीं पाऊंगा? हाँ, मैं जी कर दिखाऊंगा। खुद अपने पैरों पर गिर कर तू अपनी बेटी को मुझे देगा। देख लेना, ऐसा ही होगा। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। कोई शक? एक ही डायलॉग घुमा फिरा के मत बोल, फैंस कंफ्यूज हो जाएंगे। सिम्मी वो अरे यार, रात को तूने मामा को क्या बोल दिया था? मेरा तो फ्यूज उड़ गया था, पर तू तो कंट्रोल कर सकता था ना। हमें क्या पता था? हमें लगा हमेशा की तरह तू ही हमें कंट्रोल करेगा। और वो मुझे फुल बॉटल पिलाकर भड़काने वाला नालायक कहाँ गया? हाँ, भवन के साथ सुबह ही नीलामी के लिए गया है, वो आ रहा है। बात क्या है? वो शेट्टी वहाँ बोली पर बैठा हुआ है। उसने कार मोड़ के मुझे भगा दिया वहाँ से। बोली कहाँ हो रही है? तू किस लिए आया है यहाँ? तू जिस काम से आया है ना, मैं भी उसी काम से आया हूँ। वो कबाड़ ले जाकर क्या करेगा तू? तेरे हाथ में तो वो कबाड़ ही रहेंगी, लेकिन मेरे हाथ में वो अच्छी खासी गाड़ी बन जाएंगी। गाड़ी इस जगह पर तेरी जरूरत नहीं है। आप बोली शुरू कीजिए सर। ये तेरे बस का धंधा नहीं है। 25,000 रुपए देता हूँ, 5-5 करके बांट ले, चल जा। मैं यहाँ पर वसूली के लिए नहीं आया हूँ, बोली लगाने आया हूँ। अगर तुझ में दम है तो जीत ले, वरना छाता लेकर निकल जा यहाँ से। ओले गिरने वाले हैं। ये पब्लिक ऑक्शन है, आप शुरू कीजिए सर। इस महीने सरकार की तरफ से डिस्पोजल के लिए आए वाहन की लिस्ट 60 जीप, 40 कार और 13 लॉरी है। सरकार की तरफ से पहली बोली 1 लाख रुपए की। सूर्या की बोली है 5 लाख। मेरी बोली है 6 लाख। सूर्या की बोली है 10 लाख।
मेरी बोली है 11 लाख 20 लाख। क्यों बे? बोलता ही रहेगा। मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक तू भाग नहीं जाता यहाँ से। एक थप्पड़ खाते ही तुझे अपना एड्रेस तक याद नहीं रहेगा। ये खाली बोलता रहेगा, करने में कोई दम नहीं है इसमें। अबे तेरी तो मारने के लिए शरीर नहीं, हिम्मत ही काफी है। ये ले। इस गैरेज वाले लड़के को तो मैंने सीधा साधा समझा था, लेकिन ये तो सबका बाप निकला। अब ध्यान से सुन, इस शहर से दूर चला जा। अब गटर के कीड़े जरा ध्यान से सुन, एक आम इंसान की तरह यहाँ से निकल जा। अगर दोबारा यहाँ पर कदम भी रखा या गुंडागर्दी करने की कोशिश भी की तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे भिखारी बना दूंगा, भिखारी। अब जाकर अपने भाई को बोल दे मेरा नाम है सूर्या और मेरी दुनिया में बात के बदले बात और लात के बदले लात ही मिलती है। ए, ले जाकर इस डिब्बे को इसके भाई के आंगन में फेंक दो रे। सूर्या की बोली 20 लाख रुपए, तीसरी बार। अरे देखिए आज की ताजा खबर। ये कौन है यार, अचानक आकर सबके पसीने छुड़ा रहा है। यूनियन से बाहर निकलने से पहले ही गुंडे के घर में आग लगा दिया। इसे कहते हैं असली मर्द। इतना तो कंपटीशन भी नहीं हो रहा था, फिर ये गुंडे डरेंगे कैसे भाई? वैसे भी अब तक अपने आदमियों ने किया ही क्या है मुझे लूटने के अलावा। वो सूर्या अपने प्रेसिडेंट का भांजा है, तुझे पता है? बकवास बंद करो। दूसरी जात में शादी करते ही मेरी बहन मर गई। उसको हीरो कहो या गुंडा कहो, लेकिन मेरा भांजा ये मत कहना। तेरा सूर्या तो कमाल का निकला यार, पूरे बस्ती को हिला के रख दिया उसने। तूने अपने प्यार का इजहार किया ना? बकवास बंद कर। वो गुंडे सूर्या के साथ क्या करेंगे, सोच सोच कर डर लग रहा है। दोनों हाथ एक साथ टूट गए। छत से गिर गया था भैया। ए, ये पैसे ले जाकर अपने भाई को दे दे। बोल देना दिस इज फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब की दे रहे हो भाई सेटलमेंट पेमेंट? कहना क्या चाहता है तू? कितना देना है, कैसे देना है, क्या देना है, ये तू मुझे बताएगा। फिर बोला ना तो जान से हाथ धो बैठेगा। हाथ जोड़ता हूँ। वैसे ही यहाँ की हालत बहुत वायलेंट है, तुम साइलेंटली गाँव चले जाओ भैया। ये गैरेज ही मेरा घर है और गैरेज ही मेरा गाँव है। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। वैसे ही चोट के मारे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे गाँव जाते ही यहाँ पर बहुत घोटाला हो गया। घोटाला मतलब? ओहो, अरे आफ्टर ऑल कल परसों का वो जूनियर बच्चा, उसने तुम सबको इतना धोया तो 20 सालों से तुम्हारे आतंक में जीने वाला मैं, ये सीनियर इंसान तुझे कितना मारेगा? अब बता, जाकर अपने भाई को बोल दे मैं ब्रह्मा हूँ, सुपर मैकेनिक ब्रह्मा। जाकर बोल दे अपने भाई को आज से उसे पाना के बदले पाना और हथौड़ा के बदले हथौड़ा। आइए मेहरबान आइए। ऑटो का 20,000, कार का 30,000, सुपर मैकेनिक सोनू का LPG सेटअप, 100 रुपए के पेट्रोल में 100 रुपए का गैस मिलाएंगे तो 5 उधर। ए, मेरे आइडिया को चुरा कर मेरे गैरेज को यूज करके सोनू नाम दिया है और आज पैसे कमा रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या बकवास आइडिया था तुम्हारा? इंजन ईस्ट में तो बॉडी वेस्ट में सेट की थी। मेरी सेट की हुई गाड़ी देखो कैसे भाग रही है। देखो देखो।
ये गाड़ी तो भागती हुई जा रही है, ऐसा क्या किया तूने? ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे समझौता करना पड़ेगा। समझौता? कैसा समझौता? अपने गैरेज में 50% का हिस्सा देना 50%? तेरी तो कुछ भी नहीं दूंगा। क्या किया है तूने? स्टेटस क्या है तेरी? सब कुछ मैंने किया है, मेरी गैरेज में क्या है? 50% मांगता है, 10% दे दूंगा। तो 40% दे दो। 40 मांगता है? 20, 30%। ठीक है, सैंक्शन कर दिया, लेकिन ये सुपर मैकेनिक का टाइटल मेरे नाम का ही होना चाहिए। उसके लिए 5 पैसे अलग से अरे लगेंगे। छोड़ना चिरकुट, 5 नहीं 10 पैसे ले लेना। जरा मेरी बात सुना, मेरे मन में एक डाउट है। बोलो भैया। अपने यहाँ सिलेंडर्स बाहर से आए कहाँ से यार? भैया बाहर से लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। देखो सिलेंडर वाले से मैंने बात करके रखी है, उसे समझा के रखना पड़ेगा, फिर तो जितने चाहेंगे उतने सिलेंडर मिल जाएंगे। तो बड़ा शयाना निकला। एक और डाउट है। हाँ तो पूछो। वैसे तो 100 रुपए के गैस में 100 रुपए का पेट्रोल मिलाएंगे तो माइलेज डबल होता है, लेकिन खर्चा तो उतना ही रहेगा। ये बात तुम और मैं जानते हैं, पब्लिक को ये सब नहीं पता। उनको पता चलने से पहले ही हमारा बिजनेस सेट हो जाएगा। गधा, नालायक, नकारा, बैठे बैठे बोटियां तोड़ते रहता है, लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उठ उठ उठ, तुझे उन लड़कों से दूर रहने के लिए बोला था ना, उनसे दूर रहने के लिए बोला था ना मैंने। नालायक, नालायक, अबे गधे, ऐसे निकम्मों को क्यों पाल कर रखा है? उसने सिर्फ तुझे ही नहीं मारा, बल्कि मेरे साथ साथ पूरे सिस्टम को धोया है। वहाँ के आधे लोग अब कॉर्पोरेशन टैक्स भी नहीं देंगे। वो बोलता है क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। उसे और उसके आदमियों को सुबह तक टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मुंह बंद रख। अभी तेरी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के बारे में सोच, इसमें ही 3 महीने लग जाएंगे गधे। मुंह बंद करके सो जा, चुपचाप सो जा, समझ में आया? बेटा ये सब अपने ही आदमी हैं। अपने मतलब? मतलब ये है बेटा कि जैसे मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है ना, वैसे ही ये लोग भी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा। आप बड़े लोग मिलकर मुझे कैसे सपोर्ट करने वाले हैं? वही बेटा, तुम जैसा चाहोगे वैसा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा। मतलब जैसे सत्ता, आदमी वगैरह वगैरह। ओहो, तो मतलब मेरी फाइटिंग टेक्निक देखकर मुझे एक अच्छा गुंडा समझ बैठे क्यों? आप तो जानते ही हो ना भाई, टाउन में 25 सालों से उन लोगों का डोमिनेशन झेल रहे हैं हम लोग। आप जैसा दमदार आदमी हमारे यहाँ कब पैदा होगा इसका इंतजार कर रहे थे हम लोग। बेटा तुम्हें असली बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम हाँ कहो तो एक एमएलए, एक एमपी, एक मेयर कुछ भी बन सकते हो। हे भोलू, इधर आ। हाँ तू स्कूल जाता है ना? हाँ जाता हूँ भैया। शनिवार और रविवार को क्या करता है? भैया शनिवार को फूल बेचता हूँ, रविवार को चर्च के बाहर कैंडल। कल से तुझे जब भी टाइम मिले ना गराज आ जाना, मैं तुझे काम सिखाऊंगा। हाँ। ये कौन है जानते हो तुम लोग? जिसे सपोर्ट किया था उस यूनियन लीडर का बेटा है। तुम्हारे लिए काम करके अपनी जान गंवाने वाले यूनियन लीडर का बेटा है। तुम लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया और वो वहां पर ठेले लगाकर अपनी जिंदगी जीने के लिए 4 पैसे इकट्ठे कर रही है। ये उसी यूनियन लीडर की पत्नी है जिसे तुम लोगों ने सपोर्ट किया था। सपोर्ट की जरूरत हमें नहीं बल्कि तुम्हें। तुम सबको गुंडों को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहिए। कौन से अस्तित्व के लिए जीते हो, कौन से अस्तित्व के लिए मरते हो, कौन से अस्तित्व के लिए कमाते हो, पहले जाकर उसे ढूंढो तुम लोग। तब तक तुम में और उस इंदर में कोई फर्क नहीं है। जाओ यहां से, जाओ। लगता है पागल। चलो चलो भाई, चलो भाई, ऑफिस में कुछ करने का सोचा था, लेकिन ये तो इंदर जैसा ही निकला यार। समझ में नहीं आ रहा है। दिन टिकेगा ये। क्यों रे, तू कमजोर आदमी है और मेरे डर से काम करेगा यह सोचकर प्रेसिडेंट बनाया, तो अपने सगे भांजे को मेरे सीने पर बिठा दिया तूने। वो मेरा कोई नहीं लगता। अच्छा, तो फिर एक काम कर, उसे अपने घर पे बुलाकर जहर वाली चाय पिलाकर मार डाल। मारना मुझसे नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं तो अपनी बेटी की शादी में बिजी हूँ। मेहरबानी करके मुझ पे शक मत करिए। यूनियन में लोन लेने वाले लोगों के नाम तो पूछा ना तूने, सच है ना? लोगों का ब्याज कम करने के लिए पूछा था। अगर ऐसा करना है तो तुझे किसी से भी कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ दबाव देना चाहिए। उस लोन पेपर के ऊपर सिर्फ नाम होना चाहिए, इंसान नहीं होने चाहिए। और उन लोन लेने वाले इंसानों को ढूंढने वाला इंसान भी नहीं मिलेगा, समझ गया? पिताजी, इनको मारने के लिए 2 लॉरी भरकर अपने आदमियों को भेज देता हूँ, इनको खलास कर देंगे। बाप रे बाप, मेरा राजकुमार बड़ा हो गया जीजा जी। सिर्फ मर्डर करना ही काम नहीं है रे गधों, पुलिस केस संभालना असल काम होता है, समझा? वो कमिश्नर कौन से ब्रोकर के घर में पड़ा हुआ है, जाकर देखो। आपके जानने वाले सारे घरों में देखा, कहीं नहीं मिला। सर, ये सब फैमिली वाले औरतें हैं। ओके सर। ब्रोकर्स कहकर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। ओके जीप सर। निकालो।
नकली डाला इसने। ये तो बिंदी है। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, सूर्य आपके डराने धमकाने या मारने से डरने वाला नहीं है। हमारे डिक्शनरी के मुताबिक सोचेंगे तो ऐसे लोगों को सही टाइम देखकर ही पकड़ना होगा। हमने भी तो यही बताया था ना। हेलो, मेयर जी हैं। मेरा छोटा बेटा अमेरिका में रहता है, आपको जरूरत है तो 1-2 करोड़ का बंदोबस्त कर देगा वो। मेरे बेटे के स्विस बैंक्स में भी बहुत कॉन्टैक्ट्स है भाई। क्या काम करता है तुम्हारा बेटा? अमेरिका की बड़ी कंपनी का कंप्यूटर हेड है वो। चाहे जितना पढ़ ले, लेकिन काम तो हमारा ही कर रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे वर्ल्ड में? वो कुछ लड़के लोग हैं जो हमारी नीलामी के काम में टांग अड़ा रहे हैं। ओहो, तो बात इतनी सी ही है। वैसे तुम्हारा भाई अब कैसा है? वो हमारा आदमी है ये नहीं जानते थे, इसीलिए हाथापाई हो गई। थोड़ी सी चोट आ गई है। ठीक है, मैं समझ गया। और नीलामी की बोली में वो जीता या तुम्हारा भाई जीता? नियम के अनुसार तो वही जीता भाई। बस इतना सही ना? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम 10 साल से साथ में हैं। इतने सालों में कभी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हर बात पर आप बस इतना सा ही ना, बस इतना सा ही ना, यही बोलते रहते हैं। इतने बड़े टाउन में ये बस्ती कितना सा है, और इस बस्ती का ऑफिसर सूर्या क्या चीज है? इतने सारे मर्डर केस अभी तक सुलझे नहीं है, अब वो भी मर्डर करेगा। अब से हमें मर्डर केसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बस इतना सा ही ना? भारी भरकम शरीर में दिल इतना छोटा। इस बस्ती को तुमने सिर्फ 300 एकड़ का कंपाउंड और 600 करोड़ का व्यापार समझ रखा है। रेती, दारू, चंदन, रेशम, सिगार से लेकर मंत्री की कुर्सी तक 1000 करोड़ के नकली धंधों का साम्राज्य है ये। और इस काले साम्राज्य को चलाने के लिए इस दरबार के नवरत्न हैं ये लोग। अगर इन्हें कुछ हुआ तो इस शहर में आग लग जाएगी। इस चलती हुई व्यवस्था में अगर एक ने भी रंग बदला तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। मेरे वापस लौटने तक दिमाग में इस बात को घुसा लो और खुद को मजाक बनने से बचा लो कमिश्नर। उस सूर्या के सवालों के जाल में उसे ही उलझाकर उसकी बलि चढ़ा दो। भेजे में बात घुसी। यूनियन के पैसे हड़प कर किस को लोन दिया? सीधे सीधे उन सबका नाम बता। क्या कर रहे हो तुम लोग? इंसान हो कि जानवर हो? यहाँ पर लड़कियाँ हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हो? इनके ही अकेले की लड़की है क्या? हमारे घर में लड़कियाँ नहीं है। बिजनेस के नाम पर यूनियन का सारा पैसा ये और इसके आदमी मिलकर खा गए। हमारे डिपॉजिट के पैसे ही हमें वापस नहीं दे रहे। अभी स्कैम के बारे में क्या कहना चाहते हो? अपना मुंह बंद रख। इस स्कैम से इनका कोई लेना देना नहीं है, समझा तू? ये तो बीच में बोली गए जो इनका दामाद बनने वाला है। हाँ बोल रहे, बोल और बोल। बड़े स्कैम में पैसा चुराने वाले भी यही है, सबको आइडिया देने वाले भी यही है। हाँ, बोलना क्या चुप क्यों हो गया? हाँ बोल, फिर कभी यहाँ दिखा तो जान ले लूंगा तेरी। निकल। ये लोग कौन थे तुम लोग जानते नहीं हो क्या? हाँ, इसके पीछे भी नहीं कहा था, तुम्हें पता नहीं है? थू, तुम लोगों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तुम लोगों को ये लग रहा था कि तुम लोग इन्हें मारोगे तो ये तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे ना? अब किसी ने भी इन पर हाथ उठाया ना तो अपनी जान की कसम खाकर बोल रहा हूँ, एक एक को यमराज के पास भेज दूंगा। निकलो ऐसे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? इस बस्ती में स्मगलिंग यही करवाता है। कोई स्मगलिंग नहीं। चलो इसे। ऑटो पार्ट्स ब्लैक में बेचता है, इसलिए मेरी दुकान सील कर रहे हैं। मैं ब्लैक में ऑटो पार्ट नहीं बेचता हूँ सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। जीप में बैठ, चल। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया। काला धंधा करने की जुर्म में तेरी सारी लॉरी सीज कर रहा हूँ। सुना है तू सीएनजी के नाम पे बॉम्ब बेचता है? बॉम्ब नहीं सर, फ्यूचर फ्यूल है सर। अच्छा। हमारी वजह से गाड़ी बिगड़ने की आपके पास किसी ने कंप्लेंट की है क्या सर? नहीं तो कोई मर गया है क्या सर? इधर आ तू। इधर आकर खड़ा हो जा। हाँ खड़ा होता। मतलब कि किसी के मरने का इंतजार करूं मैं? चल। मैं इंडिया टाइम्स का पत्रकार हूँ। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काले बाजार पर बरसे कमिश्नर नायडू। इस बस्ती में हो रहे अन्याय को रोकने वाले मैं हूँ वीर नायडू। इस गैरेज की जमीन
डिस्प्यूट में है, समझ में आया? 30 साल पहले की जमीन पर कैसी डिस्प्यूट है सर? तुम्हारे जमीन का मालिक मर गया, उसकी बीवी, बच्चे, भाई, बहन, बेटी, दामाद, सारा खानदान 36 लोगों का है। उन सब की दस्तखत के बिना ये जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हारे वाहन से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट आई है। लेकिन बैटरी से धुआं कैसे आएगा सर? मुझे कैसे पता होगा रे बावले? तुझे जेल में ले जाकर टेस्ट करूंगा, तब पता चलेगा कि धुआं निकलता है या कुछ और। इसकी गाड़ी भी सील कर दो। सर 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 आरटीओ का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एग्जॉस्ट ट्रेनिंग, सारी डिजाइनिंग हमने सब कुछ दिखाया। और क्या चाहिए सर? आरटीओ का एक सर्टिफिकेट काफी नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए। सर, ये क्या बोल रहे हो? ये पुलिस यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं। ये सिर्फ गैरेज को सील कर सकते हैं, लेकिन इस दिमाग को नहीं। आप कीजिए सर। यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं? हमारे कानून की ताकत क्या है जानते हो? वो जिसके भी हाथ में है वही इस्तेमाल कर सकता है। मर्डर भी लीगली कर सकता है। तुम्हें आज शाम तक का टाइम देता हूं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिए, जिसमें लिखा होगा इंदर भाई की मेहरबानी से तुम लोग इस बस्ती में जी रहे हो। मैटर क्लोज। वरना हमारे पास एक और रास्ता है। परसों यूनियन में हुआ मर्डर भी तुम्हारे गैंग ने किया है, ऐसा रिपोर्ट लिखवा दूंगा। 16 साल की उम्र में ही तूने मर्डर किया, तुझे अंदर करवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बदल जा, वरना महंगा पड़ेगा। कम ऑन। ए भाई, कंप्रोमाइज कर लेते हैं यार। मतलब? उसने जो कहा वैसा ही करते हैं। सबकी तरह ब्याज देंगे, फाइनेंस लेंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, जितना मिलेगा उसी में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं तो भाई इतना भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है तो ये गैरेज भी मुझे नहीं चाहिए। तू ही देख ले मामू, इंसान को अगर सिर्फ जीना ही है तो जंगल के जानवर खा के भी जी सकता है। अरे क्या यार, अब हमको क्या करना है बताए बिना ही चला गया ये। अरे इसी को तो हीरो माना था ना हमने। क्या कह रहा है? तुम लोगों को कब तक ढोता रहेगा वो? सब लोग जब तक साथ नहीं रहोगे कुछ भी नहीं होने वाला। अभी चलो साथ में कलेक्टर ऑफिस में नारा लगाते हैं। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। पुलिस की दादागिरी। ऐसे गधों की तरह क्यों खड़े हो भाई? वहाँ गए तो कमिश्नर हमें भी अंदर डाल देगा। हमें उस इंदर के भाई के साथ मिलकर पहले की तरह ही धंधा करने में भलाई लग रही है। चलो यहाँ से। चलो चलो चलो। कुत्ते की दुम है ये लोग। 12 बरस नलकी में डाल के रखो फिर भी नहीं सुधरने वाले। कुछ भी नहीं होने वाला इनका।